क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास ऑफ टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 14 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि अगर दहशतगर्द किसी उसूल और क़ानून को नहीं मानते तो हिंदुस्तान इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई में भी किसी उसूल और क़ानून की पासदारी नहीं करेगा। इन्होंने ये भी कहा, दहशतगर्द अपने आप को कहीं भी महफूज ना समझे, चाहे वो सरहद पार ही क्यों ना चले जाएं। ईद उल फित्र के मौके पर मालेगांव की लश्कर वाली ईदगाह पर एक नौजवान के जरिए फ़लस्तीन का झंडा लहराने का मामला अब भी सुर्खियों में है। मालेगांव एनसीपी के सरबराह आसिफ शेख ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि लश्कर वाली ईदगाह पर जिस नौजवान ने फ़लस्तीन का झंडा लहराया था, इसने कोई गलत काम नहीं किया। कांग्रेस ने हिंदुस्तान सरजमीन पर चाइना का कब्जा न होने के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसे गिलान में शहीद फौजियों की तौहीन करार दिया। पार्टी ने वज़ीर ख़ारजा के बयान को मोदी हुकूमत के जरिए चीनी जारियत के सामने हथियार डाल देने की मुतरादिफ भी बताया। मुल्क में आम इंतखाबात की घमाघमी के दरमियान कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने जुनूबी रियासतों में अपोजिशन इत्तेहाद की शानदार जीत की पेशगोई की है। ताहम इन्होंने दीगर रियासतों के बारे में नताइज का अंदाज़ा लगाए जाने को मुश्किल करार दिया। लोकसभा इलेक्शन के लिए जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान हफ्ते को कांग्रेस को उस वक्त मजीद तक़वियत मिली जब दीगर पसमानदा ज़ातों ओबीसी की 55 तंजीमों ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके अपोजिशन इत्तेहाद की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। आरजेडी लीडर और साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर मुल्क में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। वहीं गरीब तबके की ख़वातीन को हर साल 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा और खुसूसी पैकेज भी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कांग्रेस बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनावत के मुकाबले में शाही घराने से ताल्लुक़ वाले साबिक़ वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। विक्रमादित्य अगर यहां से उम्मीदवार होते हैं तो पार्लियामेंट तक पहुंचने का कंगना रनावत का ख्वाब टूट भी सकता है, क्योंकि शाही ख़ानदान का इस सीट पर गैर मामूली दबदबा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने नैनीताल के रामनगर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इन लीडरों को आड़े हाथों लिया जो कांग्रेस पर कुछ ना करने का इल्ज़ाम आयद करते रहे। इसराइल की मनमानी की वजह से ईरान से इसकी कशीदगी बढ़ती ही जा रही है और मशरिक़ वस्ती में जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। इधर इसराइल के देरीना इत्तेहादी अमेरिका ने इसराइल को ईरान के अदाब से बचाने के लिए मज़ीद फ़ौजी ख़त्ते की तरफ रवाना कर दिए हैं और अपनी जंगी जहाज़ भी ख़त्ते में तैनात करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन के हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, जबकि वहाँ ऐसे नौज़ायद बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनका वज़न इंतहाई कम होता जा रहा है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया। इसी दौरान फ़लस्तीन के कुछ तबाहशुदा हॉस्पिटल्स में अब तक इलाज व मुआलजे की सहूलत बहाल नहीं हुई है और ये हॉस्पिटल अब तक खंडर बने हुए हैं। रमज़ान के दौरान यूनाइटेड किंगडम के मुस्लिम बच्चों ने मुहिम के जरिए जंगज़दा गज़ा और यमन में बेघर अफराद और बच्चों की मदद के लिए 132,000 अमेरिकी डॉलर का फ़ंड इकट्ठा किया है। रमज़ान किट से नामी इस मुहिम का आगाज़ 4 साल पहले मशरिक़ी लंदन से ताल्लुक़ वाले 10 साला ज़ावियार खान ने किया था। शाम में ईरानी सफारत खाने में मुबैना इसराइली हमले के बाद ईरान की जानिब से जवाबी हमले के पेश नज़र लफ्थांस, कंतास और ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस ने ईरानी फ़ज़ाई हुदूद से एतराज़ करते हुए फ़्लाइट्स के रुख तब्दील कर लिए हैं। बहरे रोम में इसराइल के दफ़ा के लिए जदीद जंगी निज़ाम से लैस अमरीकी तक़रीब का जहाज़ और बहरे बेड़ा तैनात कर दिया गया।
अपने इंतखाबी मंशूर में संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने दीगर अहम इंतखाबी वादों के अलावा यूनियन सिविल कोड यूसीसी को लागू करने और शुमाल मशरिक़ में अमन बरकरार रखने का अहद किया। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन TGPWU जो इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT से वाबस्ता है, इतवार 14 अप्रैल को कहा है कि वो दबाव के बावजूद नो AC मुहिम से पीछे नहीं हट रही है। रैपिडो, ओला, उबर जैसी कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों से TGPWU ने 8 अप्रैल को फी किलोमीटर किराए में कमी की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए अपनी मुहिम का आगाज किया। इस शदीद गर्मी में ओला, उबर, रैपिडो के साथ काम करने वाले ड्राइवरों ने सारिफैन को आला मियार की एयर कंडीशन सवारी की पेशकश करने पर अफसोस का इजहार किया है। सेंट्रल बेंगलुरु के लिए कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार मंसूर अली खान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि पोस्टल वोटिंग के अमल के दौरान पार्टी के एक कारकुन को EC हुक्काम के साथ देखा गया था। ECI ने 85 साल से ज्यादा उम्र और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए पोस्टल वोटिंग का ऐलान किया है। इसराइल में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने इसराइल में हिंदुस्तानी शहरियों को पुरसुकून रहने और मुकामी हुक्काम के जरिए जारी करदा हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सिफारतखाने ने मजीद रोशनी डाली कि वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है और इसराइली हुक्काम से राब्ते में है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद फिरोज खान के दावों के बाद कयास आरियां जारी है कि असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने का इम्कान है। इन कयास आरियों के दरमियान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी के इत्तेहाद पर हवा साफ कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह किया है कि AIMIM तेलंगाना में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। एक वोट और ईसाई को दी जाने वाली अहमियत को जाहिर करने के लिए इलेक्शन कमीशन तेलंगाना के दूर दराज कबायली इलाकों में 2 सबसे छोटे मुआवन पोलिंग स्टेशन कायम कर रहा है, जो मुमकिन तौर पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात में सिर्फ 10 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। तेलंगाना के वजीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव ने नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में ज़ेर तामीर सरकारी हॉस्पिटल की इमारत का मुआयना किया। इन्होंने ऑफिसर्स को इस 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल की तामीर के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत दिए। इन्होंने कामों की पेशरफ का जायजा लिया और कामों की जल्द तकमील की भी हिदायत की है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर रियासत से किए गए वादों को पूरा करने में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की नाकामी और इन वादों का एहतराम न करने पर करीमनगर में वाक़े DCC ऑफिस में एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी पर किए गए हमले की कई मशहूर शख्सियात ने मजम्मत की। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए जगन की जल्द सेहतयाबी और तवील उम्र की ख्वाहिश की है। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू ने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत की। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इस वाक़े की गैर जानबदाराना जाँच करवाई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदुस्तान ने मगरबी एशिया में इसराइल पर ईरान के हमले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अपील की है कि वो तशद्दुद छोड़कर सिफारतकारी और बातचीत की तरफ लौटे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि हमें इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनियों पर शदीद तशवीश है, जिससे खित्ते में अमन व सलामती को ख़तरा है। हम फौरी तौर पर कशीदगी में कमी, तहम्मुल, तशद्दुद से पीछे हटने और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने की अपील करते हैं। शहर हैदराबाद की आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई और दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा हिमायत सागर आउटर रिंग रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के एडिशनल DCP साउथ वेस्ट जोन मोहम्मद अशफाक ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर्स को दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में बैठकर गांजा और शराब नोशी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। इन्होंने मीडिया को बताया कि इस खुसूस में कई शिकायत पुलिस से की गई थी और झगड़े भी हो रहे थे, जिसके पेश नज़र हबीबनगर स्टाफ के साथ इन्होंने इलाके का मुआयना किया।
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना की आवाम ने इन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया है। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मसावी मौक़े और मसावी हुकूक़ ख़ास तौर पर पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए इनकी खिदमत के लिए याद किया गया। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।